क्योंकि हम भी मंदिर में जाता था, मैं हनुमान का पुजारी था। कदे कोनो सोचा ये कबीर पंथी है इसलिए कबीर साहब के गुण गाता होगा, सब ने फेल करे ना, फेल नहीं किया जा रहा। जिसकी जितनी शक्ति है वो बताई जा रही है, यही शास्त्र बता रहे हैं, वही कबीर साहब बता रहे हैं, वही ये दास, उन्हीं के आधार पर आपके सामने एक स्पीकर का काम करता हूं मैं, तो टेप रिकॉर्डर समझ लो। शास्त्रों को पढ़ा, उनको रिकॉर्ड किया और आपके आगे बोलो, अपनी तरफ से कोई मिक्स नहीं है इसमें। मैं पहले कबीर पंथी नहीं था, सन 1988 से मैं कबीर पंथी हुआ। उससे पहले मैं हनुमान पंथी था, कृष्ण पंथी था, कृष्ण जी की उपासना, गीता जी, छोटी सी गीता अपनी जेब में रखा करता, और बढ़िया नौकरी भी थी मेरी, नौकरी भी करता था और हनुमान जी के 25 वर्ष 12 वर्ष लगातार मैं सालासर राजस्थान चुरू जिले के अंदर यहाँ पर धक्के खान आया। अब पता चला वहां तो कुछ भी नहीं था, लेकिन उस समय वो इतनी बढ़िया लगे थी क्योंकि लाखों लोग जाए थे और लाइन में लग कर दर्शन होते क्या कि एक पत्थर की मूर्ति सी बूढ़ी सी दे रखी उसमें, और उसको एक सूखा नारियल उसमें गधे भी ना खावे, वो उसका भगवान का मारा करते पटक का, इतना लाल सा कपड़ा, वह पूजा हनुमान की। हनुमान पूजा नहीं करवाता अपनी, वो राम भक्त था, वो स्वयं कहता था ईश्वर बजो भाई, भगवान का भजन करो। कोई भक्त अपनी पूजा करवा सकता है, वो मूर्ख होगा। भगवान हनुमान जी ने कभी नहीं कहा मेरी पूजा करो, वो तो औरों को भी कहता ईश्वर आराधना करो, और स्वयं भी राम नाम में मस्त रहते थे। अब उनकी पूजा जिसने चलाई वो कति मूड होगा, इससे हनुमान नाराज होते हैं जो उनकी पूजा करते हैं। वो कहते हैं भगवान भजो भाई, भगवान की पूजा से ही बात बनेगी। तो वहां मैं 12 वर्ष गया, 25 वर्ष मंगलवार का व्रत रखा। फिर एक देखा, एक कुत्ता मंगलवार को खाना नहीं खावे, रोटी डाल दी मैंने पूरी की पूरी, ऐसे एक रोटी डाल दी, भाई खा लेगा, भूखा होगा, उन्हें मुंह भी नहीं लगाया। तो मैंने पूछा, मैं कहा भाई आज की बात, जब यू नाम मैंने ले लिया था, जब मैं मंगलवार का व्रत नहीं रखता था और भूल भाल गया था, मंगलवार ने दाढ़ी भी नहीं बना करती, वो हम रोज बनवा लिया, कति 8 नहीं डरा रखे थे, मंगलवार ने दाढ़ी ना बनानी हो जाए, क्या हो जाए, बालों को कभी कटवा ले। जब हम परम शक्ति का आसरा ले लेंगे, कोई बाधा नहीं बनती, ना वार ना कोई ग्रह हमारे ऊपर असर नहीं करेगा। तो मैंने उससे पूछा, जो रिश्तेदार खाना खिला रहा था, मैंने कहा ये तुम्हारा कुत्ता रोटी नहीं खाता, क्या खिला दिया किसको आज तुमने? उसने सोचा को हो आज तो मंगलवार है, ये खाना नहीं खाएगा। वहां क्यों? कहते ये मंगलवार का व्रत रखता है। व्रत रख जब कुत्ते रूप में भी उसने मंगलवार याद है, तो पहले उसने कितनी घोर उपासना करी होगी इस मंगलवार के मनवानो उपवास करता करता मरिया हो, और फिर उस मंगलवार के व्रत में कुत्ता बना दिया। अब भी उसको मंगलवार याद है, तो उसको इतनी चेतना है, इतनी लगन थी मंगलवार के व्रत की, हनुमान के व्रत की, जिसके परिणाम स्वरूप वो कुत्ता बन गया। अर्थात ये साधना भी व्यर्थ होगी। वो थी भी पहले भी गलत थी, फिर और ज्यादा जल झड़का रतरा गजब हो, जइयो मार्ग ना मिलता है, कुत्ते बनते मंगलवार की पूजा करते करते। अब इन बातों का अब ज्ञान होता है, क्योंकि पहले तो हम भी उस रंग में इसे रंग रहे थे। कोई कहता ना हनुमान जी की ऐसे, हाँ जी ऐसे ही, हम भी फिर गुण गाते थे। जो हनुमान जी की महिमा रामायण में गा रखी है, उससे भी ज्यादा वो भक्त भी थे। हनुमान जी भगवान राम के सहयोगी भी थे और बलशाली भी थे, नेक आत्मा भी थे, पर पूज्य नहीं है, पूजन के योग्य नहीं थे वो, क्योंकि वो नेक आत्मा थी। पूजन के योग्य तो केवल परमात्मा ही है। वो स्वयं कहते थे ईश्वर आराधना करो भाई, भगवान का भजन करो। और जो कोई भगत ही आप में से कोई अपनी पूजा करवाता है किसी तरह, उसके साथ नीच नहीं, वो कुछ नहीं दे सकता, उसको गुरुदेव ही दे सकते हैं। इसी गलती हनुमान जी नहीं कर सकते थे। विद्वान पुरुष थे, बुद्धिजीवी थे और बहुत अच्छे निर्मल आत्मा के थे। आधीन भाव बहुत था हनुमान जी में ऐसे। तो जब इन बातों का हमें ज्ञान होता गया, तो 88 से मैं कबीर पंथी बना, और मैं ये चाहता हूं ये सभी कबीर पंथी हो जाएं। पंथी का मतलब ये नहीं है कि हम कबीर साहब की मोहर लगा दी। पंथ है वे ऑफ वर्शिप, पूजा का मार्ग। पंथ माने रास्ता। जो भगवान कबीर साहब ने रास्ता बताया, उसी का प्रमाण गीता में मिला, उसी का प्रमाण वेदों में मिला। अब
वो पूर्ण परमात्मा सतपुरुष स्वयं कबीर साहब है, सतलोक में रहते हैं। ये यजुर्वेद है, यजुर्वेद ये महर्षि दयानंद के द्वारा भाषा भाष्य है, उनके द्वारा सरलार्थ किया है इसका हिंदी में। और ये भी ये कहते थे भगवान कोई नहीं, ना ब्रह्मा भगवान, ना विष्णु, ना शिव, ये तो भगवान के ही अन्य नाम हैं और कोई परमात्मा नहीं है आकार उकुर में किता है। और वही फिर वेदों का सरलार्थ लिखते हैं, वो परमात्मा हम भगवान को कबीर साहब कहते हैं मैं बंदी छोड़ हूं, पूर्ण परमात्मा हूं। बंदी छोड़ किसे कहते हैं कि इस काल ब्रह्म के लोक से जीव के बंधन काट कर इनको खत्म करके छुड़वा कर सतलोक ले जाता हूं। अमर करूं सतलोक पठाऊं ताते बंदी छोड़ कहूं, यानी बंधन काट के बंधनों का शत्रु ये पूर्ण परमात्मा कबीर साहब कहता मैं हूं। और इसी का प्रमाण यजुर्वेद दे रहा 5वें अध्याय का 32वां श्लोक जो मेरे पास पुस्तक उपलब्ध है, इसमें 136 पृष्ठ पर पढ़कर सुनाता हूं। हे जगदीश्वर, जिस कारण से आप, वैसे इसकी संस्कृत में कैसे लिखा है कि उसी कबीर, कबीर लिखा कबीर, इसकी संस्कृत में लिखा है उगसी कबीर अंगारसी, इनका संस्कृत बनता है। वैसे तो इसका सारे का भावार्थ अगर बनाए तो ऐसे बनता है कि वो कबीर नाम का परमात्मा वो सतधाम सतलोक में रहता है, वही बंदी छोड़ है। लेकिन इन्होंने कबीर साहब को तो मिटाना चाहा कि कबीर आज्ञा ना आ जाए, तो दुल्हा था और आकार में भगवान नहीं होता। इस दृष्टिकोण से इस महापुरुष ने इसका सरलार्थ किया है, फिर भी सच्चाई छुपा नहीं सका। कैसे लिखा है, हे जगदीश्वर, जिस कारण आप कांतिमान हैं, खोटे चलन वाले जीवों के शत्रु व कांत पर्जय हैं, बंधन के शत्रु। अब ये सुनना जानते हैं, बंधन के शत्रु व तारादि तंतुओं के विस्तार करने वाले बंबारी, बंधन के शत्रु यानी बंधन काटने वाले, हम उनको बंदी छोड़ कहते हैं। वो बंदी छोड़ कहलाते हैं जो बंधनों के शत्रु, बंधन काट दे। काल के बंधन है हमारे ऊपर, हमें गधे बनावे, गधी बनावे, कुत्ते बनावे, कुतिया बनावे, और ये इतने प्रकार के झंझट उलझा कर हमारे को यहाँ जीव रूप में बना दिया। ये काल ने बना रखा और अपने तीनों पुत्रों को ड्यूटी दे रखी है काल ने, ब्रह्मा शरीर बनावे, विष्णु पाले, शिव जी मारे। ये किस लिए भाई, ये समझ में ना आई। यूं तो सुना करते थे कि 3 भगवान है भाई, एक शरीर बनाता है, एक पाला, एक मारे। यह समझ में अब आई वो क्यों पाला क्यों मारे, कि इनके पिता ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता ब्रह्म ने, काल ने 1 लाख जीव रोज खाने होते, इसको श्राप लगा हुआ है। अब ये समझ में आओगी जब आपको सामने आएगी कहानी, और फिर हम आपको सृष्टि रचना सुनाएंगे, क्यों कर रची गई। ये जो शास्त्रों में, पुराणों में सृष्टि रचना है, ये कल्प के बाद रची जाती है, और जो वास्तव में जब रची गई थी वो सृष्टि रचना हम आपको इन 5 दिनों में सुनाएंगे। बंधन के शत्रु, तारादि तंतुओं के विस्तार करने वाले, अर्थात सारे ब्रह्मांडों के बनाने वाले आप ही हो। प्रशंसनीय, सेवा युक्त, स्वयं शुद्ध हैं, सबको शोधने वाले और अच्छे प्रकाशमान, अच्छे प्रकार प्रकाशमान। प्रकाश तो ब्रह्मा का भी है, प्रकाश विष्णु का भी है, प्रकाश शिव का भी है, और प्रकाश इनके पिता नरेंद्र का भी। ये 16 कला के भगवान, और ब्रह्म जो है इनका पिता 1000 कला का है। जैसे एक तो 40 वाट का वाल हो, बल्लभ हो, और 1000 वाट का हो, उनसे अच्छा वो प्रकाश है। इनसे भी अच्छा जैसे सूर्य निकलाई, अब इन लाइटों का भी कोई विशेष प्रभाव नहीं है जो 1000 वाट की 2 जग रही है। तो ऐसे कबीर साहब जो पूर्ण परमात्मा है वो सूर्य समझो, और बाकी भी काम चलाओ सरकार, ये भगवान भी हैं। ऐसा ही इसमें लिखा है, अच्छे प्रकार प्रकाशमान, यानी प्रकाश तो नीचे वाले भगवानों का भी है, पर वो वास्तव उसका भी विशेष रूप तेजोमय स्वरूप, यानी बहुत तेज है उसका
पूर्ण परमात्मा का, वो असंख्य कला के ईश्वर है। प्रकाशमान है, पदार्थों के अति सूक्ष्म, पदार्थों को अति सूक्ष्म, पवित्र और सभा में कल्याण करने वाले हैं। जैसे हर्षित और दूसरे के पदार्थ हर लेने वालों को मारने वाले हैं, जैसे होम के द्रव्यों को यथा योग व्यवहार में लाने वाले। यही बात वेद बतावे, यही गीता कहे। कहते हैं, जैसे मैंने सुना था 3 अध्याय का 14वां और 15वां श्लोक, उसमें लिखा है कि प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वर्षा से, वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ होता है शुभ कर्मों से, शुभ कर्म ब्रह्म से उत्पन्न हुए। ब्रह्म की उत्पत्ति अविनाशी परमात्मा, तो तीनों लोग अविनाशी परमात्मा से, और वही अविनाशी परमात्मा पूर्ण ब्रह्म यज्ञों में प्रतिष्ठित है।